हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हो। मैंने हॉट वाटर बॉटल लगाई हुई है और मैं गाड़ी में हूँ। सीट बेल्ट की है थोड़ा सा, से बात भी नहीं हो रही। कोको पीछे सो रही है और देख रहे हो गाड़ी में हूँ, जा रही हूँ मैं। कल बबली बहुत सीरियस हो गई थी घर पे, तो रात को मुझे ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे घर जाना पड़ा इमरजेंसी में, और उसे लेके मैं हॉस्पिटल गई थी। वहाँ पे उसको स्लाइन चढ़ी। कल हम लोग सब लोग होप छोड़ चुके थे कि हम लोग बबली को गंवा देंगे, लेकिन बाबा जी की मेहर है। अभी कल मैं उसको हॉस्पिटल ले गई थी, मैक्स वेट। उन्होंने वहाँ पे उसकी कुछ ब्लड टेस्ट किए हैं और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई होगी 3 बजे में। अगर थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझसे भी थोड़ा लाउड नहीं बोला जा रहा है। और उसकी रिपोर्ट्स आ गई होंगी और रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उसको अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, लेकिन आफ्टर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ही डिसाइड होगा कि अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी है या नहीं। और उसको लीवर में थोड़ा सा उसको लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने। थोड़ा सा क्या मतलब, लीवर ही इन्फेक्टेड है, जो भी है, बल्कि हुआ या जो भी है वो अब जाके पता चलेगा हॉस्पिटल में। सो हाँ, थोड़ा सा उसका ब्लड काउंट भी कम है। सीबीसी और जो भी उसका टेस्ट हुआ है, सीबीसी का तो मुझे आइडिया है, बाकी मैं भी जाके पूछूंगी कि दूसरी ब्लड रिपोर्ट किसकी थी। तो वो टेस्ट हुए हैं, उसकी रिपोर्ट हुए हैं। सीबीसी, लीवर, किडनी, तीनों टेस्ट हुए। ओके, तो ये कह रहे हैं कि लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, एलएफटी, केएफटी और सीबीसी ब्लड काउंट, ये उसके टेस्ट हुए। रात को उसका ब्लड लिया था, बहुत मुश्किल से उसका ब्लड मतलब उसमें आ रहा था, सिरिंज में। उसको ऐसे पंप करके उसके हाथों को, देन फिर ब्लड निकाला गया। बहुत परेशान थी वो। और अब हम जा रहे हैं, उसको दोबारा हॉस्पिटल ले जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको ज़रूर एक बार बताऊंगी कि कैसा रहा। बाकी डॉक्टर्स का जो मोटे तौर पे डॉक्टर्स ने हमें रात को बताया वो ये कि उसके लीवर इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड से मतलब कि लीवर में ही प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कल उसने बिना कुछ खाए, इवन मतलब कुछ भी नहीं उसने खाया, सिर्फ उसने पानी पिया था, और वो भी उसने 4 से 5 वॉमिट करके पूरे दिन में निकाल दिया। बिना कुछ खाए भी आप समझ सकते हैं 4-5 वॉमिट हो गई उसे। तो इसका मतलब शरीर में कुछ भी नहीं बचा, जो थोड़ा बहुत भी था वो भी नहीं बचा। तो रात को जब मैं पहुंची थी घर, तो वो ऐसी कंडीशन में थी, सीरियसली हम लोग सब सोच चुके थे। पापा रो रहे थे, मम्मी रो रहे थे, हम भाई भी पैनिक हो रहा था। मतलब मेरे भाई और ये उसको चद्दर में डाल के और चद्दर पकड़ के उसको गाड़ी में लेके आए। वो बिल्कुल अपने सेंस में नहीं थी। मतलब हाँ, मैंने कहा ना, हम लोग होप छोड़ चुके थे, लेकिन हॉस्पिटल जाके पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। इस वजह से वो इतनी डल हो गई। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और अल्ट्रासाउंड और इको रेकमेंड किया है, लेट्स सी क्या निकलता है। तो जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगी। हार्ट की शेप भी सही है। जो भी जैसे भी अपडेट रहेगी मैं आपको दूंगी। बस आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है, मेरे बाबू के लिए आप लोग प्रे करें ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। वो 9 इयर्स का है, अभी इतनी उसकी उम्र नहीं है कि वो मतलब बोलना नहीं चाहिए मुझे कि वो हमें छोड़ के जाए।
सो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे बाबू के लिए प्रे करें, उसे ब्लेसिंग दें, वो जल्दी अच्छा हो जाए, जल्दी रिकवर हो जाए, बस यही कहूँगी मैं आपसे। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा बब्बू, और देखो बहुत परेशान हो रहा है, एंड मम्मी भी है साथ में, और वी आर ऑन द वे। और मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ ठीक से बिकॉज मैं अभी बेटर नहीं हूँ, बट हाँ 1 मिनट रुकिए। इचना कहाँ बात हो गई है बाबा को? लो पकड़ो। यहाँ पे मेरे बाबू का अल्ट्रासाउंड हो रहा है। मुझे लगा था उसके लीवर में प्रॉब्लम है, बट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला था कि उसकी किडनी में इश्यूज़ है। लीवर में उतना नहीं है जितना उसकी किडनीज़ में इशू है, बहुत किडनीज़ में इशू थे। इस अल्ट्रासाउंड में तो हमें यही डायग्नोस हुआ था कि उसकी राइट साइड की किडनी में थोड़े से इश्यूज़ हैं। थोड़ा तो मतलब मैं बोल रही हूँ, बट डॉक्टर के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसकी राइट साइड किडनी में। बट बाद में पता चला कि उसकी बहुत किडनी में इश्यूज़ थे। यहाँ मैंने अपने बच्चे को माउज़र बांध रखा है क्योंकि उसे स्ट्रेंजर्स का छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे बिल्कुल नहीं भाता कि उसे कोई स्ट्रेंजर छुए, स्पेशली डॉक्टर टाइप तो कतई नहीं। थोड़ा पैनिक हो रहा था यहाँ पे वो, इसलिए माउज़र लगा रखा था। लेकिन अब उसकी कंडीशन इतनी लाउड नहीं थी कि वो किसी को कुछ करता, वो अपने आप से ही इतना परेशान है तो। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने सेफ्टी के तौर पे माउज़र लगवा दिया था। मेरे बाबू को 3 दिन ड्रिप के लिए डॉक्टर ने एडवाइस की थी कि इस अल्ट्रासाउंड के बाद उसे ड्रिप पे ले गए। अल्ट्रासाउंड में आया था कि उसकी राइट साइड किडनी में इश्यूज़ हैं थोड़े से। और मम्मी खड़े, मम्मी के बिना वो नहीं जाती थी। पहले वो मेरे से बहुत अटैच थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने ही उसे पाला है। मेरी शादी हो जाने के बाद उसका जुड़ाव मम्मी से ज़्यादा हुआ है। वो मम्मी के बिना कहीं नहीं चलती, इसलिए मुझे मम्मी का ले जाना ज़रूरी था, वरना वो हॉस्पिटल नहीं जाती। उसे ड्रिप लग रही है। हाँ, खाना छोड़ दिया है बच्चे ने, इसलिए ड्रिप के थ्रू उसे विटामिन्स पहुंचाए जा रहे हैं। पेन की वजह से आप देख रहे हैं मेरा बाबू रो रहा है, नौनों आंसू मेरा बच्चा रो रहा है। ये मेरे बेटे का हॉस्पिटल है। ये सामने कैट ओपीडी है, सामने इमरजेंसी है, ये भी इमरजेंसी है जिसमें मेरा गुड्डा लेटा है, ये भी इमरजेंसी है। और इसमें ड्रिप चढ़ रही है इसको, एज यू कैन सी दैट। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है ये ड्रिप चढ़ाने वाला, और परेशान वो बहुत हो रही थी। खुद से दी घूम गया इधर, बहुत पैनिक हो रही थी। उसको लीश इसलिए लगा रखी है क्योंकि मैंने कहा ना, वो स्ट्रेंजर्स को पसंद नहीं करते। सामने आप देख सकते हैं सिस्टर बैठी हुई है, इसलिए। और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आके वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। मम्मी खड़े हुए और वो सामने बैठे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके सो गई है। घर पे सो नहीं पा रही है, यहाँ पे ठंडा हो रहा था। आप जानते हैं हॉस्पिटल में तो बहुत ठंडा होता है, एसी वगैरह बहुत चलते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्स होके सो गई है। घर पे नहीं सो पा रही है, यहाँ पे थोड़ा आराम आ गया था तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया।
कैसे सो रहा है मेरा बच्चा। यहाँ पे इसे ड्रिप चढ़ गई है और मैं इसे वापस अब घर छोड़ने जा रही हूँ, मम्मी को और इसको। और रात हो गई है, आप देख ही रहे। बब्बू को घर छोड़ दिया है और अब हम दोनों जा रहे हैं घर। अब पीछे मेरा बेटा सो रहा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा गाड़ी की वजह से, अब अंधेरे की वजह से। और घर जा रहे हैं, 11:20 हो रहे हैं। बहुत लेट हो गया था, देखिए एक्साइटमेंट में उसने पॉटी वगैरह कर दी, तो वो सब क्लीनिंग के चक्कर में मैं शूट नहीं कर पाई। वो भी अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, बच्चा है वो हो जाता है ऐसा। और बब्बू को घर ड्रॉप कर दिया और अब हम लोग उसे कल सुबह ले जाएंगे। कंडीशन में डॉक्टर के हिसाब से थोड़ी सी बेहतर है उसकी कंडीशन, लेकिन घर में अभी सेम ही उसका चल रहा है रूटीन। मतलब ना कुछ खाना, अभी तो खैर खाना पीना क्या, खाना देना ही नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे कुछ भी नहीं देना है, 3 दिन तक उसे सलाइन चढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया होगा इस बारे में। तो 3 दिन कंटिन्यू सुबह शाम उसको सलाइन लगेंगी और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो 3 दिन तो आपको मेरी ब्लॉगिंग में बब्बू हॉस्पिटल और आई थिंक यही सब दिखाई देगा। घर में मेरे साथ मम्मी थे और मैं उनके सामने ये चीज़ नहीं कहना चाहती थी क्योंकि उन्हें बुरा तो ऑब्वियसली मुझे भी लग रहा है ये चीज़ बोलने में, लेकिन मेरे बच्चे की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। उसकी राइट साइड की किडनी में 90% डैमेज हो चुका है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि 3 दिन की सलाइन के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा इस बार या उस बार, वो 3 दिन सलाइन दवाई या चढ़ाने के बाद डिसाइड होगा कि बात इस बार होती है या उस बार। लेकिन हमारी अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो यही कह रही है कि हमारे हक में बात आएगी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत फाइटर है, बहुत मुसीबतों से लड़ के वो यहाँ तक पहुँचा है और आई एम श्योर आगे भी करेगा। वो काफ़ी अच्छे से डॉक्टर की दवाइयों को वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, आगे भी करेगा। So, अभी मैं जा रही हूँ घर और मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, मैंने बताया ही था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं आपसे डायरेक्ट घर जाके मिलती हूँ। आई थिंक वहीं पे जाके मैं ब्लॉग एंड करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर। समय हो रहा है इस वक्त 1:10। 1:10 हो रहे हैं। खाना खा लिया है हम लोगों ने। खाना बनाया नहीं था कि बहुत लेट हो गया था, तो ये रास्ते में से लेते हुए आए थे। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे व्लॉग एंड करूं, पर बस यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सब से बढ़कर मेरे बच्चे को आपकी ब्लेसिंग की नीड है, उसके लिए ब्लेसिंग करें, वो जल्दी से अच्छा हो जाए, बस और कुछ नहीं। बहुत पेन में है। शायद आप लोगों की दुआएं उसके काम आ जाए। आगे नहीं हो पाएगा, बस